हेलो एवरीवन, वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा पाइथन के अंदर जो हमारा डेटा साइंस का कोर्स चल रहा है उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है पाइथन इनपुट एंड आउटपुट। सो बेसिकली ये होता क्या है, पाइथन इनपुट एंड आउटपुट होता क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ या फिर व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले इनपुट का देखते हैं। इनपुट मतलब एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र, मतलब कि किस तरीके से डेटा को हमें यूज़र से इनपुट करना है। और नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट। आउटपुट मतलब डिस्प्ले डेटा टू द यूज़र, मतलब जो भी हम है वो हम डेटा को आउटपुट किस तरीके से हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ओके, इसेंशियल फॉर यूज़र इंटरेक्शन। जनरली ये उसी के लिए यूज़ होता है जब यूज़र के साथ हमको अच्छे से इंटरेक्शन करना हो। सो अभी हम नेक्स्ट आगे जाके देखते हैं क्या होता है बेसिकली इनपुट है। सो व्हाट इज़ इनपुट। इनपुट के अंदर हम यही फंक्शन यूज़ करते हैं, यूज़ इनपुट, और ब्रैकेट में जो भी हमको मतलब जो भी हमको इंस्ट्रक्शन देनी हो वो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और फिर उसके बाद जब भी हम उसको प्रिंट करेंगे तो ये फिर डेटा हमको ला के देगा। फॉर एन एग्जांपल, कोई यूज़र है, अगर कोई यूज़र है जिसका मुझे किसी भी तरीके से इनपुट लेनी। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नेम इक्वल टू, मैंने फंक्शन डिफाइन किया कि व्हाट इज़ इनपुट क्या होता है। तो अगर मैं जब भी कोई फंक्शन यहाँ पे अगर मैं जब भी यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन अगर मैं इनपुट करवाता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फॉर एन एग्जांपल व्हाट इज़ योर एज। उसके बाद जब इसको रन करवाता हूँ तो फॉर एन एग्जांपल ये मुझे पूछेगा व्हाट इज़ योर एज। तो अगर मैंने 23 लिखा और मैंने एंटर किया तो ये मुझे 23 करके देगा। ठीक है, अभी इस फॉर एन एग्जांपल उसके बाद मैंने अगर यहाँ पर पूछा कि प्रिंट नेम को प्रिंट कर दो, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि व्हाट इज़ योर एज 23, दैन उसने व्हाट इज़ योर एज के अंदर 23 प्रिंट किया। बेसिकली इसने यहाँ पे वो प्रिंट किया, उसको भी हम अच्छी तरीके से मतलब ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो हम किस तरीके से, हाँ अभी जो इसके अंदर और ये जो इनपुट मेथड है ना उसको हम अच्छे से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे इंटीजर ही चाहिए, क्योंकि एज तो मोस्टली इंटीजर में होती है, तो मैं उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन भी कर सकता हूँ कि मुझे इंट में चाहिए और फिर मैं इनपुट डालता हूँ तो मुझे आएगा व्हाट इज़ योर एज, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नेम। सो अगर अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पे देगा कि व्हाट इज़ योर, और यहाँ पे मैंने ई डाला एज के अंदर तो मुझे ई प्रोवाइड करके देगा, लेकिन ई जो है वो इंटीजर नहीं है, सो उसमें मुझे एरर होगी। उसी जगह अगर मैंने यहाँ पे 10 डाला तो वो मुझे 10 मुझे प्रिंट करके देगा क्योंकि मैंने इंटीजर में मांगा था। सो बेसिकली ये उसी के लिए यूज़ होता है कि हम लोगों को जिस तरीके से मॉडिफिकेशन करना हो उस तरीके से हम इनपुट में हम इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप कन्वर्जेशन। अभी जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे मैं इंटीजर में ला सकता हूँ, अगर मुझे उसको फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट में भी मैं ला सकता हूँ। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से हम इनपुट मेथड चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये ऐसे टाइम पे यूज़ होता है जब आपको कोई अच्छा सा फंक्शन लिखना हो या फिर कुछ भी चीज़ें लिखना हो ऐसे टाइम पे। नेक्स्ट जो हमारे को हम आउटपुट किस तरीके से करवा सकते हैं। सो अगर मुझे आउटपुट करवाना हो तो आउटपुट के लिए जनरली हम प्रिंट यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम अलग अलग तरीके से प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। सो प्रिंट तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यूज़ होता है। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम, अगर मैं यहाँ पे नेम इक्वल टू, अगर मैं कोई भी सारी चीज़ें डालता हूँ, फॉर एन एग्जांपल नेम इक्वल टू टू डाला और उसको मैं प्रिंट के अंदर मैं नेम इक्वल टू करूँगा तो मुझे प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली मुझे यूज़र के लिए आउटपुट डिस्प्ले करना है, वो बेसिकली ऐसे टाइम पे वो यहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आउटपुट के अंदर ही नेक्स्ट आएगा। हाँ, फॉर एन एग्जांपल मुझे सेपरेशन एंड पैरामीटर भी मैं प्रिंट के अंदर अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे देखना है तो अगर मैं इस कोड को कुछ किस तरीके से कॉपी करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है वो भी हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जब आया अगर मैंने इसको प्रिंट किया फिर इसको हम रन करवा के देखा प्रिंट प्रोग्रामिंग, मैंने यहाँ पे क्या दिया था कि जो सेपरेशन होता है ना वो
मेरा किससे होना चाहिए, इस डैश से सेपरेशन होना चाहिए, तो मुझे डैश से सेपरेशन दे। अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ सेपरेशन देता हूँ तो भी ये वर्क करना चाहिए। मैंने जिस तरीके से सेपरेशन दिया उसमें उसी तरीके से वहाँ पर भी सेपरेशन हुआ। सो बेसिकली ये उस तरीके से होता है कि तुम किस तरीके से अगर मैं पॉइंट से सेपरेशन देता हूँ तो वो मुझे इस तरीके से मिलती है। सो बेसिकली वो वैसे कंफ्यूज होता है, ठीक है। सो हम डिफरेंट तरीके से इनपुट एंड आउटपुट निकाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी एक स्लाइड है वो है कस्टमाइज आउटपुट है। उसके बाद सब रिएक्शन में क्या क्या देखा, इनपुट किस तरीके से हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट के लिए किस तरीके से वैल्यू आउटपुट में डाल सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आती है वो किस तरीके से वहाँ पे ले जा सकते हैं। सो बेसिकली अच्छी वीडियो में इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। ओके, चलो।